मसूरी विधायक गणेश जोशी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में आज हम पहुंचे और हमने उनसे बात की। बात करते हुए हमें लगा कि या तो गणेश जोशी जी गोल मोल घुमाने की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है, गणेश जोशी जी की बातों को गोल मोल घुमाना उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से आता है, या फिर वे हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में कि किस तरह से गणेश जोशी जी हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए और मुद्दों से भटकते हुए नजर आए। कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है और आज हम आपकी बात कराने जा रहे हैं गणेश जोशी जी से। विधायक जी नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई आपको टिकट मिल गया। धन्यवाद। दूसरी बात ये कि क्या तैयारियां हैं आपकी आगे? देखिए, सिर्फ चुनाव के समय तैयारी वो लोग करते हैं जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। मैं लगातार 5 साल 24 घंटे अपनी जनता के बीच में उपलब्ध रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, उनके दर्द में खड़ा रहा हूँ। तो इसलिए हर समय में पहले भी जब मुझसे लोग मीडिया के पूछते थे तो मैं तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता हूँ। एक सवाल मेरा जोशी जी आपसे है, क्योंकि आप सीधी बात रखने वाले नेता हैं, गोल गोल घुमाने की आपको आदत नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे है कि 16 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए और सैकड़ों बार दल बदल चुके हैं, आज इस दल में कल उस दल में। क्या लगता है उत्तराखंड की जनता अंधी है? पार्टियां क्या सोचती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह से राजनीति का जो स्तर है वो गिर चुका है उत्तराखंड में? देखिए, मैं जिन लोगों की बात कर मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है। और जहाँ तक गणेश जोशी की बात है, मैं आज आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ, एक बार मेरे पास भी मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की ऑफर आई थी और 32 करोड़ रुपए की ऑफर मुझसे की गई थी। लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय सेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और दूसरी बात भारतीय सेना का मैं सिपाही रहा हूँ। हमने उस ऑफर को ठुकराया और यही कारण है कि आज पार्टी बार बार हम पे विश्वास करती है कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा कार्यकर्ता है कि कभी बिक नहीं सकता, और उसी विश्वास पर आज पार्टी ने फिर मुझे मौका दिया है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी विधायक जी, 1985 में आपने पार्टी ज्वाइन करी, 2 बार आप विधायक रह चुके हैं। अगर बाय चांस आपको टिकट ना मिलता तो क्या आप भी वही करते जो कटारिया ने किया, जैन ने किया, ओम गोपाल ने किया? मैंने कहा, मैं फौज का सिपाही हूँ। पहले तो मुझे मेरे नेतृत्व पर पूरा विश्वास था, जिस प्रकार से मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्योंकि टिकट पूरे सर्वे के आधार पर दिए गए हैं। अगर दुर्भाग्य से ऐसा होता तो मैं जाकर भारतीय जनता पार्टी में चौकीदारी करना पसंद करता, अमित शाह के दरवाजे पर। मैं ऐसा काम नहीं करता। कितनी सीट निकाल पाएगी भाजपा इस बार? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। 40 से अधिक का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो जब चुनाव उठता है तब दिखाई देती हैं, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा अहम है शायद आज की डेट में, आप ही के विधायक जो आप ही के साथ के पुराने आपकी के साथी हैं, वे रो रहे हैं और बागियों को गुलदस्ते पे गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता से बहुत बड़ा सवाल कर लिया। जब ये 10 लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो किरी दत्त ने इनको कमिटमेंट किया था। कमिटमेंट पूरा करना भी एक बहुत बड़ा असूल है, और नेतृत्व ने अपने वायदों को पूरा किया। और जहाँ तक आपने अन्य लोगों की बात की, उसमें से कुछ अन्य लोग नैनीताल के अंदर, आपने शायद सारा आपका माननीय यशपाल जी की तरफ था। यशपाल जी बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। वो तो पूर्व में जिस टाइम 10 विधायक आए तब भी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही तो उन्होंने सही वक्त पर सही निर्णय लिया, क्योंकि आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस 10 का भी आंकड़ा पार नहीं करने वाली है, और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आखिरी सवाल आपसे जोशी जी, बिल्ली की लड़ाई में अक्सर बंदर रोटी खा जाता है, तो क्या आप लगता है आपको कि भाजपा वर्सेस भाजपा जो ये चल रही है बगावत, इसमें कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती है पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा, देखिए, मुझे याद है 2002 में मेरा टिकट काटा गया था। मैं बहुत प्रबल प्रत्याशी था, और ईश्वर की कृपा से यहाँ के भीड़ जुटाऊ नेताओं में मेरी गिनती होती है। और जब मेरा टिकट कटा तो मेरे बाद भी बहुत लोग आए थे कि जोशी जी आप चुनाव लड़ लो, पैसा हम लगाएंगे, ये करेंगे, आपके पीछे इतनी फॉलोइंग है। अगर मैंने उस दिन गलत निर्णय कर लिया होता, चुनाव लड़ गया होता, तो मैं तीसरी बार विधायक बनने नहीं जा रहा होता। तो इसलिए आप जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि पार्टी में बहुत मौके आते हैं।
और पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेती है, उनको पार्टी के अंदर सम्मान मिलेगा और थोड़े दिन का रोष है। और देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के कद्दावर नेता श्री गणेश जोशी जी।